बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर वो कुछ इस तरह कह रहे हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, अगर इस तरह हम लिखें ax² प्लस bx प्लस c, ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये अगर हम देखें ये एक लाइन के अंदर ही पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें डिवाइडेड बाय वाली फॉर्म है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन को आपने इस किस्म की फॉर्म के अंदर आपने चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो सबसे पहले आप ये करें कि ये जो नीचे डिवाइडेड बाय में रकमें लिखी हुई हैं इनके साथ आप ब्रैकेट लगा लें। मसलन एक ब्रैकेट इधर लगा लें और एक ब्रैकेट इस जगह पर लगा लें। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को। दो तरीके हैं, यहाँ तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, वो भी ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसके जो नीचे दोनों रकमें दी हुई हैं, कौन कौन सी दी हुई है जी, x प्लस 4 और x माइनस 4, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम को भी, दूसरी को भी और तीसरी को भी। तो ये पहली इधर लिखा और इसके साथ हमने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। फिर उसके बाद इसको हम दोबारा लिखते हैं, ये वाला प्लस लिखा, फिर हमने लिखा x प्लस 4 और x माइनस 4, और फिर ये वाली जो रकम है इसको दोबारा लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, और उसके बाद इज इक्वल टू लिख लिया। अब उधर जगह कम है, मैं इस जगह पर लिखने लगा हूँ। फिर ये हमने लिख लिया 3, और इस 3 के साथ भी हमने ये x प्लस 4 और x माइनस 4 को लिखना। आपकी मर्ज़ी है, बेशक इसको शुरू में लिख लें या 3 को बाद में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो x प्लस 4 है इस x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे तो कोई चीज़ है ही नहीं डिवाइडेड बाय में, तो ये कैंसिल नहीं होगी। तो इधर हमारे पास बचा क्या, x माइनस 4, और ये हमारे पास बच गया जी 1, फिर प्लस x प्लस 4, और इस जगह पर ये कटिंग होगी, इस जगह पर आ गया 1, फिर ये आ गया 3, और उसके बाद आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये अब एक लाइन के अंदर हमने तमाम चीज़ें लिख ली हैं। तो अगर हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा, x माइनस 4, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर ये प्लस आ गया, अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 4 ही आएगा। अब ये जो 3 है इसको आप इधर रहने दें और इधर आप लगा लें ब्रैकेट। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर, जब x को हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x हो जाएगा, फिर ये प्लस 4 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x, फिर इस प्लस 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 4 ज़ार 16, ये माइनस 4x प्लस 4x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर भी अगर हम देखें ये माइनस 4 और प्लस 4 ये कैंसिल हो गए, x और x कितने हो गया जी, 2x हो गया। उसके बाद ये 3 और ब्रैकेट में क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 16। अब ये 2x ये बराबर आ गया, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस, जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली रकम क्या है जी, x स्क्वायर वाली रकम है, इसको पहले नंबर पर लिखा, ये 2x है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस 48, और इस साइड पर कोई रकम नहीं बची है तो इधर हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब हमारी मर्ज़ी है, बेशक इसको हम इधर लिखें बराबर 0, या ये बराबर 0 दूसरी तरफ भी लिखा जा सकता है, दोनों ही ठीक होते हैं तरीके। मतलब ये इज इक्वल टू 0 को बेशक इधर लिख लें या इस साइड पर लिख लें। तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 और इज इक्वल टू 0, ये मैंने दूसरे यानी कि दूसरी साइड पर लिख लिया। तो ये नहीं करना कि आप इस तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दें। तो अगर तमाम की तमाम टर्म्स अगर हम दूसरी तरफ ले आएँ तो वो भी बराबर 0 के ही होगा, या आप यूँ समझ लें अगर दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएंगी, फिर -1 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो आपने कोशिश यही करनी होती है, ये जो x स्क्वायर के साथ पहली रकम है ये प्लस में हो, ये माइनस के अंदर ना हो,
अगर माइनस में हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ ये जो रकम लिखी होती है, जो कोफिशेंट होता है वो पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर हम देखें और स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाली फॉर्म ये बन गई है, क्योंकि पहली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर है, दूसरी टर्म के साथ एक्स है और तीसरी टर्म बगैर एक्स के है। तो इसी फॉर्म के अंदर हमने क्वेश्चन को चेंज करना था। उन्होंने यही कहा था राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तब्दील करना। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसको हल करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।